आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। बिहार में सिविल सेवा के क्षेत्र में खासकर बीपीएससी सिविल सेवा को लेकर बताएं। स्वर्णकाल चल रहा, 70वीं मेंस हो चुका, इंटरव्यू हो चुका, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। 71वीं का मेंस 25 अप्रैल से होने वाला है और एक और बड़ी बहाली यानी कि 1000 सीटों के आसपास 72वीं सिविल सेवा 26 जुलाई को पीटी होना है। कैसे तैयारी करना है, अभी हम हैं प्रम IAS में और यहाँ पर हमारे साथ हैं 66वीं से चयनित ADTO सुलेमान आलम जी हैं, छपरा में पोस्टेड हैं और आज कोचिंग में आए थे और छात्रों को इन्होंने गाइड किया है कि कैसे आपको मेंस देना है, कैसे आपको 72वीं पीटी देना है, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है और कौन सी गलतियों को नहीं करना है। इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और क्या कहेंगे, आप कोचिंग में आए आपने और क्या छात्रों को क्या बताया? सर, इतनी बड़ी बहाली आ रही, पहले बहाली को लेकर बताया सर, जितना लंबा लंबा बहाली आ रहा है अभी बीपीएससी में कुछ सालों से मतलब जो सीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे 70वीं बीपीएससी में 2000 से भी ज़्यादा सीट थी, 71वीं बीपीएससी में लगभग 1300 सीट है। तो अभी बीपीएससी में जो है सीट वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अभी बच्चों के लिए जो भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है अभी। तो ये जैसे कि अभी सबसे पहले तो हम बात करेंगे 71 मेंस है, देखा जाए तो लगभग 20 दिन बचा हुआ है। सर, मेंस के लिए आप छात्रों को क्या कहेंगे, अंतिम 20 दिनों में क्या करना चाहिए उन्हें? जो भी 71st का मेंस दे रहे हैं और जिनके लिए अभी 20 दिन बचा है एग्जाम के लिए, तो एक जो बेसिक एक्सपेक्टेशन है सबसे कि सब लोगों ने सिलेबस तो अच्छे से देख लिया होगा और नोट्स बना लिया होगा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का। जो लैकिंग पार्ट होता है, जो कमी होती है अभी, वो करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में होती है। जो जीएस का पोर्शन है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एस्से है, वो तो मैक्सिमम लोग तैयार कर चुके होते हैं। और बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पलट के देखना चाहिए, जिससे उनको समझ में आएगा कि कौन सा मेजर फोकस एरिया है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रीवियस ईयर के मेजर फोकस एरिया वाले टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें और उसके आंसर्स को अच्छे से रट के याद करके जाएं। बाकी जो कुछ क्वेश्चन नए आएंगे, जो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो उनके नोट से शायद मैच ना करें, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि सोचना और इंस्टेंटली सोच के समझ के उसका आंसर बनाना, फ्रेम करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए भी तैयार रहें, डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्वेश्चन देखिए और सोचें आप कि नए क्वेश्चन को देखें, सोचें कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं या फिर नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। बहुत ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट आप ज़रूर दें जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने का मौका मिलेगा। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि लास्ट दिन का इंतज़ार ना करें, अभी इधर ही जो दिन बचे हुए हैं उसमें आप कुछ टेस्ट दे दें और अपने स्पीड और अपनी एफिशिएंसी पे आप एक बार रीचेक कर लें। सर, प्रम IAS में आप आएँ और क्या कहेंगे, यहाँ का व्यवस्था देखें, आप पढ़ाई का पैटर्न देखें, आप संतुष्ट हैं सर? क्या कहेंगे छात्रों को, क्या कहेंगे इस कोचिंग को लेकर? देखिए, प्रम IAS से पहले भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पे अच्छे अच्छे रैंक, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, SDM, DSP, हर टाइप के बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं पहले। तो जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, वो बिल्कुल मतलब एक अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे। समय समय पे कभी भी मैंने भी मतलब यहाँ पे बच्चों को गाइडेंस दिया है और उससे आउटपुट भी आया है, रिजल्ट भी आया है। काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिया है प्रम IAS से। अभी भी जो इंटरव्यू चल रहे हैं बीपीएससी के 70th के, तो कई सारे बच्चे यहाँ से, उम्मीद है कि कई अच्छा खासा एक रिजल्ट प्रम IAS से भी आने वाला है। तो एक अच्छा गाइडेंस है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे और ऑफिसर्स गाइड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं बीपीएससी में ऑफिसर्स, वो लोग की गाइडेंस से ये कोचिंग चल रही है, तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। सर, पीटी आने वाला है 26 जुलाई को, वो भी एक बड़ी बहाली होगी 1000 के आसपास। यहाँ पर आपको फैकल्टी लोगों ने क्या बताया, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है और आप क्या कहेंगे, कैसे आपको 26 जुलाई को टारगेट लेकर पीटी के लिए निश्चिंत होना है? इतना आपको तैयारी होना चाहिए कि आप निश्चिंत हो, मेंस की तैयारी करें। देखिए, पीटी में भी 72nd के 72वीं पीटी में भी अब 3-4 महीने का समय रहेगा अभी से। तो अभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ कि बीपीएससी में पीटी का, प्रीलिम्स का बदलता हुआ जो ट्रेंड है उसको समझें। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल की तैयारी करके, सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र पढ़ के एग्जाम देने गए, तो पता चला कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया गया इस बार। और जब अगली बार जब बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़े गए, जो फैक्चुअल को छोड़े गए, वो तो फिर पता चला कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया गया बीपीएससी में इस बार। तो बच्चे एक अजीब तरह के चक्र में फंस गए हैं कि वो कंफ्यूज्ड है कि हम कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करें या फिर फैक्चुअल प्रिपरेशन करें। तो अभी जो बीपीएससी का जो डिमांड है उसमें आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही तैयार करना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह का सरप्राइज आपका इंतजार ना करे
और आप कंफर्टेबली एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाके पीटी निकाल पाएँ, प्रीलिम्स निकाल पाएँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद गाइडेंस के लिए। और बता दें आपको कि सिलेक्टेड हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो आपको वो रास्ता बताएंगे जो कि आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो चलिए अब आगे हम जुड़ते हैं, जो डायरेक्टर सर हैं प्रम IAS के, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसी तैयारी कर रखी है 71वीं मेंस के लिए, अपने छात्रों को क्या उन्होंने पढ़ाया है, किस स्टाइल से, किस तरीके से 71वीं मेंस को टैकल करना है ताकि उनका इंटरव्यू के लिए कॉल हो। अंततः वो इंताब सर, आपको बता दें प्रम IAS के डायरेक्टर हैं और शिक्षक हैं। इनसे जानेंगे कि सर आपने आज सेमिनार का आयोजन किया और सर इस महीने एक बहुत बड़ा ओकेजन भी है, 71वीं मेंस है, फिर से जुलाई में 26 जुलाई को 72वीं PT का परीक्षा होने वाला है। सर क्या छात्रों को आपने क्या कहा और इस सेमिनार के माध्यम से सिविल सेवा की नई बढ़ती चुनौतियों को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए आदेश जी, ये जो सेमिनार रखा गया है, जैसे आपने कहा कि 71st का मेंस होने वाला है इस महीने के आखिर में, तो मेन पर्पस उन्हीं का था, ज़्यादातर बच्चे जो मेंस के ही हैं, तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के ये सेमिनार रखा गया है ताकि वो जो गलती करेंगे, 20 दिन बचा हुआ है, वो गलती ना करें। और इसमें जो हमारे गेस्ट थे, जैसा कि आपने देखा, सुलेमान सर ADTO हैं, नूरुल सर DSP हैं और गौरव सर जो ADTO हैं, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों से साझा करना मेन पर्पस था, ताकि 20 दिन में बच्चे जो गलती एग्जाम में कर सकते थे वो ना करें। ठीक है, ये पर्पस था। और उनको मेंस राइटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, आप पॉइंट जिस तरह से बनाते हैं, हम लोग का भी अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे आंसर राइटिंग तो करते हैं, उनको पता नहीं होता टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब DI बना रहे तो DI में कितना समय देना है, टफ DI है तो आप उसमें उलझ के ना रह जाए ताकि आपका क्वेश्चन बाकी छूट ना जाए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते बच्चों के अनुरोध पर जो है इस सेमिनार को रखा गया था। जो सेमिनार चल भी रहा है, सेशन चल भी रहा है, तो वो मेन पर्पस था। दूसरा 72nd का जो आपने कहा कि जुलाई में है 24 को, वो PT को भी ध्यान में रख करके हम लोग जो है आने वाले समय में टारगेट बैच लेके आ रहे हैं। वो टारगेट बैच के बारे में बच्चों को बताना था। ठीक है, इसलिए सेमिनार को रखा गया है कि अगर 4 महीने बचे, आप तो फाउंडेशन की तरह नहीं कि पूरे साल आपको पढ़ना है, 4 महीने में अपनी प्रिपरेशन को आप कैसे रख सकते हैं, कैसे आप जो है हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशली 4 सेक्शन से मोर देन 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 4 सेक्शन को कैसे तैयार करें, कम समय में क्लासेस कैसे आप करें, रिवीजन कैसे करें और कैसे मेमोराइज करें फैक्ट्स को, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग टारगेट बैच लेके आ रहे हैं। उसके लिए सेमिनार रखा गया है। सर क्या कहेंगे सर, 3-4 महीना देखा जाए सर, 71 है फिर 72 PT है, छात्रों के लिए सर ये कितना इम्पोर्टेंट समय है और कैसे इसका यूटिलाइज करना चाहिए और सिर्फ मेहनत नहीं करना है, सही दिशा में मेहनत करना है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया आदेश जी कि ये जो 4 महीना बचा है, 4 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए ही सेमिनार बेसिकली रखा गया। और जैसे कि मैंने बताया, टारगेट बैच हमारा जो है वो 3-4 महीने का ही कोर्स डिज़ाइन किया हम लोगों ने। उस 4 महीने में आपकी रेगुलर 2-2 क्लासेस होंगी, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी। उसके अलावा डेली 50 MCQs, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs है, वो भी दिए जाएंगे और क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगी। और बहुत ही नॉमिनल फी रखा है हम लोगों ने, सिर्फ 6000 रखा है ऑफलाइन के लिए और 2999 जो है वो ऑनलाइन है। इसके अलावा आपको उसमें बुकलेट भी मिलेगी, PT का पूरा जो है बुकलेट आपको मिलेगा इस 6000 में ही। हम लोग उतना नहीं रखा है, बच्चे जो है दूर दराज के इलाके के, रिमोट इलाके के हैं, या बाकी बच्चे जो इतने कम समय में इतना फी नहीं दे सकते, उनके लिए रखा कि 4 महीने में आपको बेटर गाइडेंस मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कहीं पे आपको पर्सनली मेंटरशिप नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी। टीचर्स हमारे यहाँ 24/7 अवेलेबल होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप जब चाहें कभी भी जो है टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये टारगेट बैच हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे आपने पूछा कि बच्चे किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चे ना करते क्या है कि लूसेंट वगैरह को ज़्यादा रखते हैं, है ना। लूसेंट बहुत ज़रूरी है, घटना चक्र भी ज़रूरी, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना है कि अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं खुद करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। मॉडर्न सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न में किन सेक्शन से ज़्यादा, किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो आपको क्लास में बताया जाएगा। आपको जो है रिटन नोट्स मिलते हैं, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। टीचर्स जो है आपको क्लास कोई भी डॉट होता है, डॉट सेशन आपका होता है, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर टेस्ट भी है, जैसे मैं टारगेट बैच में कहा 22 टेस्ट भी है, 11 फुल लेंथ टेस्ट है, 11 सेक्शनल टेस्ट है। तो आपका 6000 में सिर्फ क्लासेस ही नहीं है कि 2 क्लासेस आपकी डेली चलेगी, है ना, 1.5 घंटे 3 घंटे क्लासेस भी है डेली, मंडे टू सैटरडे, और आपको वीक में एक टेस्ट भी है ना। तो 11 सेक्शनल टेस्ट और 11 फुल लेंथ टेस्ट, ये 22 टेस्ट भी आपको 6000 में इंक्लूडेड है। ऑफलाइन ऑनलाइन, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ऑनलाइन एक्सेस पे आप अवेल कर सकते हैं, वहाँ से दे सकते हैं। और ऑफलाइन जो है यहाँ पे आके प्रम IAS का जो सेंटर है बोरिंग चौराहा पे, चीप एंड बेस्ट सुपर मार्केट, वहाँ पे आके आप दे सकते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए सर, तो बता दें आपको हम कि प्रम IAS ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स इनका स्लोगन है, और आज सेमिनार इन्होंने कराया, इसमें भी जो है ADTO, फिर से DSP, 4-5 जो है अफसर आए जो बिहार के विभिन्न जिलों में सेवा दे रहे हैं अपनी। और
उनका गाइडलाइन दिया जाता है और सर ने अपने सारे प्रोग्राम के बारे में बताया है। और आपके लिए ये 3-4 महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए मेंस महत्वपूर्ण है और फिर सबको 72वीं पीटी भी देना है। तो ये गोल्डन एज चल रहा है, इसका आप उपयोग करें और 3-4 महीने पूरे रणनीति के साथ सिविल सेवा की तैयारी करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।